हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया। कीमत में 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी। वजीर आजम ने ओखरा की समरी मंजूर कर ली। एलपीजी की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे फी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत 238 रुपए 46 पैसे फी किलो मुकर्रर। आज से घरेलू सिलेंडर 140 रुपए कमी के बाद 2814 रुपए का मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गैम्बिया मनसूख। OIC सरबराहान ममलूकत के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। OIC समिट में पाकिस्तानी वफ्द डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद के पेश नज़र दौरा गैम्बिया मनसूख किया। सफारती ज़राए टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों की मोबाइल सिम्स बंद करने की तैयारी कर ली। FBR का 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। FBR के मुताबिक ये अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल होने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजिस के खत पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जब से चीफ जस्टिस बना एक भी मुदाखलत का मामला मेरे पास नहीं आया। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब हमें आगे बढ़ना होगा। तय कर ले हम किसी इदारे, हुकूमत या किसी वकील ग्रुप के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जजिस का हुक्मनामा बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई। पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। 6 मई तक दरख्वास्त गुजारों को तजावीज़ जमा कराने की हिदायत। हाई कोर्ट ने तजावीज़ नहीं चार्ज शीट पेश की। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। कहा, जजिस कह रहे हैं मुदाखलत तसलसल के साथ होती है। हमें हाई कोर्ट की भेजवाई तजावीज़ को सराहना चाहिए। एक जज की जाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा की गई। एक जज के ग्रीन कार्ड का इशू उठाया गया। कुछ जजेस को धमकियां दी गईं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया कि आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी हो, आप एहतसाब करने से खौफजदा क्यों हैं? रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जजेस के खत पर रिमार्क्स देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। मुदाखलत को अब ना रोका तो बहुत नुकसान होगा। अगर 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकी के साथ भी हो रहा होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज की आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुल्क के मौशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। दुरुस्त सिमत में मेहनत जारी रही तो मौशी खुशहाली का दौर जल्द वापस आ जाएगा। IMF ने कर्ज जारी करने के एलामिये में कहा कि पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ के हसूल के लिए संजीदा कोशिशें की। रवा माली साल की मौशी बहाली मस्बत और महंगाई में कमी हो रही है। वजारत खजाना ने अप्रैल की माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही में शरह नमू 2.5%, जबकि दूसरी तिमाही में शरह नमू 1% रही। ज़राअत की बहाली मुतासिर कुन करार। स्टेट बैंक के माली ज़खायर 8 अरब डॉलर से बढ़ गए। बरामदात में 9.3% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे में 87.5% कमी हुई। गंदुम की सरकारी खरीदारी शुरू ना हो सकी। पंजाब के खेतों, मंडियों और सड़कों पर गंदुम के ढेर लग गए।
खरीदार कोई नहीं, परेशान हाल किसान एजेंट माफिया को सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। किसानों का कहना है हुकूमत गंदम की फौरी खरीदारी शुरू करे वरना अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। किसान पर रहम करो, अनाज की कदर करो। पंजाब भर में किसान सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद, नारोवाल और दीगर शहरों में किसानों के एहतजाजी मुजाहिरे, धरने और रैलियां, हुकूमत के खिलाफ नारे। जमात इस्लामी भी किसानों के एहतजाज में शरीक हुई। किसानों का बारदाना फराहम करने और गंदम की फौरी खरीदारी शुरू करने का मुतालिबा। लाहौर में पीर की शब हिरासत में लिए गए 41 किसानों को रिहा कर दिया गया। पंजाब असेंबली इजलास में गंदम खरीदारी की हुकूमती पॉलिसी पर अपोजिशन की तनकीद। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्छर ने कहा हुकूमत ने ईवान में गंदम की नई पॉलिसी दी, ना किसानों से खरीदारी शुरू की। गंदम पॉलिसी के नाम पर खानापुरी के लिए वजीर ने महज एक बयान दिया। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा हुकूमत छोटे किसानों को सपोर्ट करेगी। बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन लीडर की सरबराही में अरकान का एहतजाज। स्पीकर ने इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का इजलास दोबारा तलब करने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने का फैसला। रोटी और नान सस्ता बेचोगे तो बचोगे। पंजाब हुकूमत का महंगे नान और रोटी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर नान बाई एसोसिएशन का 8 मई से शटर डाउन का ऐलान। हड़ताल गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए होगी। हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपए और नान की 20 रुपए मुकर्रर की है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को कैश सब्सिडी देने की तजवीज का जायजा। वजीर आला मरीम नवाज कहती हैं मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। शादियों में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात फराहमी बहाल करने की मंजूरी दे दी। दफा 144 के नफाज के इख्तियारात डेप्यूटी कमिश्नर को तफवीज। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर मुकर्रर। राना सनाउल्लाह की तकर्री की एडवाइस पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को वजीर आजम का मुशीर बनाने की तजवीज दी। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की रिहाई हमारी तरजीह, वो जल्द जेल से बाहर होंगे। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालिबा। कहा जो सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलता था वो आज तक नहीं मिला, बहुत ताखीर हो चुकी। बल्ले का निशान और इलेक्शन सर्टिफिकेट जल्द वापस किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस में पीटीआई से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले हालिया बदअमनी की जिम्मेदार PDM-2 है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहता हूं मुझे ब्लैकमेल करना बंद करें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनका हक दें। वफाक से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का हक मांग रहा हूं, उनसे हर हाल में पैसे लूंगा। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी के वकील की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा फिर कह रहे हैं दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी कुछ हतमी नहीं, इसलिए तफसीलात नहीं बता सकता। अदालत की बुशरा बीबी के वकील को अगली समाअत पर हर सूरत पेश होने की हिदायत। मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी। इद्दत में निकाह केस में खावर मोनिका का केस सुनने वाले जज शाहरुख अर्जमंद पर एतराज मुस्तरद। अदम एतमाद की बुनियाद पर केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त खारिज। जज ने कहा आइंदा समाअत में अपील पर दलाइल न दिए तो फैसला सुना दिया जाएगा।
दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और खावर मानिका में तल्ख जुमलों का तबादला। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने नैब की जानिब से रेफरेंस वापस लेने पर फैसला सुनाया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल समेत 8 मुल्जिमान भी बरी। मुल्जिमों पर एक कंपनी को 21 अरब से जायद का फायदा पहुंचाने का इल्जाम था। कराची नाजिमाबाद नंबर 3 में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। दौरान डकैती शहरी ने डाकुओं पर फायरिंग की। हलाक डाकू डकैती और राहजनी के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस जराए। कराची के अहम तजारती मरकज न्यू चाली में दुकान में सिलेंडर धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से दुकान की छत और दीवार गिर गई। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल से अगवा होने वाला नौमौलूद बच्चा बाजियाब। अगवा में मुलव्वस मुल्जिमा गिरफ्तार। फिरोजवाला की रिहायशी मुल्जिमाम शमीम अख्तर ने बैरून मुल्क मुकीम खावन से अपने मां बनने से मुतालिक झूठ बोला। बाद अज़ा अस्पताल से बूटा नामी शहरी के नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया। मुल्जिमा मां बनने का झूठा बहाना करके अपने मेके रह रही थी। पकड़े जाने पर एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस बच्चा हकीकी मां बाप के हवाले। मुल्क के किसी नादरा ऑफिस में शहरियों को 30 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी के पास शनाख्ती कार्ड देखना चाहता हूं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में नादरा और पासपोर्ट दफातर के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा सखर और रोहड़ी में 3 माह के अंदर 2 नए नादरा दफातर बनाए जाएं। पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से रुकी हुई इमारत को मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार। 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। गर्मी में सर्दी जैसी कपकपी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं। ठंडी हवाएं चलने से अप्रैल में नवंबर जैसा मौसम। शेखुपुरा और मज़ाफात में तेज हवाओं के साथ बारिश। चुनिया, डस्का और ननकाना साहब और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। मरी के करीब एलियोट के मकाम पर सरकने वाली चट्टान को तोड़ दिया गया। है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। 1886 में आज ही के रोज शिकागो में मजदूरों ने मुतालिबात के लिए जानों की कुर्बानी दी। यौम मई के हवाले से पाकिस्तान में आज आम तातील। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में इस्तकबालिया। डोनाल्ड ब्लूम ने खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली। शाहीन आफरीदी और शादाब ने डोनाल्ड ब्लूम को बॉलिंग के गुर सिखाए। खिलाड़ियों की जानिब से अमरीकी सफीर को दस्तखतशुदा क्रिकेट जर्सी और बल्ला दिया गया। अमरीका इस साल जून में पहली बार T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेजबानी कर रहा है।